अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। बलूचिस्तान की सूरत के ऊपर आपको अपडेट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, ये मामला इंतहाई खौफनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही, कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही, कोई वजारत दाखिला इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। यानी पूरा मुल्क 25 करोड़ अवाम स्टैंड स्टिल पर आया हुआ है, सबके कान खड़े हैं, लोग सोशल मीडिया खंगार रहे हैं। मेरी अपनी आंखें दुख गई हैं सर्च कर कर देख देख के कि वहां पर हो क्या रहा है। सबको पता है कि जनाब हमारी ट्रेन हाईजैक हो गई है, सबको पता है। बल्कि जो खौफनाक सूरत बनी है कि उस ट्रेन के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे, यानी पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यानी पाकिस्तानी फौज के जवान उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। अब ये बात एस्टेब्लिश हो गई है, बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसे खुलकर रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक जो भी इतलात आ रही है वो बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया चुस, बिल्कुल कोई ठुस किस्म का मीडिया है। यानी मीडिया के नाम पर ये काला धब्बा है, ये शर्मनाक है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी इस कौम के साथ हो गई है, इतना बड़ा हादसा इस मुल्क के साथ हो गया है, इतना बड़ा बिल्कुल हमारी शहर के ऊपर घुटना रखकर वो दहशतगर्द बैठ गए हैं, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसका फायदा उठाते हुए इंडियन मीडिया एक गलीज किस्म की कैंपेन कर रहा है, जाली वीडियोस धड़ाधड़ जारी कर रहा है, मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है। लेकिन हमारा मीडिया ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस उसी तरह से बैठा हुआ है, चूंकि इन्होंने चंद पैसों के ऊपर ये खैर इसके ऊपर खैर क्या बातचीत करें। ये मुज्जात खबरें आ रही हैं कि शायद डीजी ISPR साहब चंद घंटों बाद या आज रात ही वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी सोर्सेज बार बार वो खबरें चला रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं, और सिक्योरिटी सोर्सेज क्या बता रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया नाज़रीन जो खबरें चला रहा है ये इंतहाई खौफनाक है। सोशल मीडिया पर बार बार जो मोतबर साफी भी हैं, आम लोग भी हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वो सवालात उठा रही है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स किधर था। यानी पाकिस्तान के पास इस हवाले से, इस वाकये के हवाले से इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी। ये एक सवाल है जो हर शख्स पूछ रहा है। यानी ये सवाल भी सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं कि BLA ये इतना तगड़ा ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप के अंदर भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों की पेनिट्रेशन क्यों मौजूद नहीं थी। यानी इस वाकये से पहले पता होना चाहिए था। और ये दूसरा वाकया है जो कि जाफर एक्सप्रेस के साथ हो रहा है। तो ये बड़ी सीरियस किस्म की कंडीशन है जो डेवलप हो गई है। अब नाज़रीन ये बात एस्टेब्लिश हो रही है कि इसके अंदर 100 से ज्यादा मुज्जात खबरें, लेकिन 100 से ज्यादा लोग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के थे, यानी कि सिक्योरिटी इदारों के लोग थे जो छुट्टियों पर वापस आ रहे थे। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ट्रेवल कर रहे हैं, एक ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इस वाकये के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से ये क्या इंटेलिजेंस थी, क्या फुल प्रूफ इंतजाम थे, ये अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। जो चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं वो ये है कि दर्रा बोलान के करीब ढार नाम का ये इलाका है, जहां पर एक टनल के करीब से, टनल नंबर 8 बताया जा रहा है, वहां से ये ट्रेन गुजर रही थी। दहशतगर्दों ने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया धमाका करके, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ट्रेन को जो बंदा ड्राइव कर रहा था उसका भी शहादत हो गई है, वो भी अब अमजद नामी शख्स था, वो भी, उसकी जान भी बहरहाल चली गई है। दहशतगर्दों ने रोका है। फिर ये भी इतलात आ रही है, मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर जो दहशतगर्दों की जानिब से किया जा रहा है, इसके अंदर मजीद ब्रिगेड, ये मोस्ट नोटोरियस ब्रिगेड है, या जो यूनिट है BLA का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, ये इसको बाकायदा से ऑपरेट कर रहा है। फिर इसके अंदर 3-4 और यूनिट्स हैं, उनकी गोरिल्ला यूनिट है, उनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, उनकी और बाकी यूनिट्स हैं। यानी 3-4 यूनिट्स मिलकर इस ऑपरेशन को आगे लेकर जा रही हैं। फिर ये खबरें भी आ रही हैं, बल्कि जो तलाल चौधरी साहब हैं, उन्होंने शादिब खानजादा साहब के प्रोग्राम में क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन ये इतलात भी आ रही है कि दहशतगर्द असल में पाकिस्तानी इदारों के या हसास इदारों के लोगों को लेकर टनल के अंदर घुस गए हैं। अब जो पहली सड़क है, असद अली तूर साहब ने बाकायदा इसके ऊपर व्लॉग किया है, जो पहली सड़क है या शाहरा है, जो रोड है, यानी रोड के जरिए बंदा पहुंचता है ना, वो इस जगह से 24 किलोमीटर दूर है। यानी 24 किलोमीटर उसके अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकती। जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो जाहिर है ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर जो ड्रोन है वो सर्विलेंस कर रहे हैं, पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है, दहशतगर्द उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये भी इतलात आ रही है कि जनाब BLA के जाहिर है जो लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ये तमाम तर खुले अहकाम हैं, और उन्होंने लिखा भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, BLA ने प्रेस ब्रीफिंग जारी किया, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम क्लैरिटी के साथ ये बता रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी ऑपरेशन हुआ, हम खुद भी उड़ेंगे और कोई बंदा यहां पर नहीं बचेगा। सैकड़ों के सैकड़ों खानदान इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। उनकी जो जान है वो हलक में अटकी हुई है कि ये क्या सुन, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की जो जान है हलक में अटकी हुई है। देखिए ये टाइम मेरे ख्याल में इख्तिलाफात का नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और वो जायज सवाल हैं, लेजिटिमेट सवाल हैं, लेकिन ये टाइम नहीं है। इस वक्त दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगियां महफूज रखे, अल्लाह ताला जो इदारे या जो जवान इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनकी जिंदगियां महफूज रखे, क्योंकि इस वक्त ये एक बंदे की या फौजी जवान की जान नहीं है, या हम सब की जान है। ये हम सब के ऊपर एक हमला है, हम सब के ऊपर एक अटैक है जो कि किया गया है। लेकिन जो इतलात या चीजें एस्टेब्लिश हो रही है कि जनाब ये एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट अटैक है, और ये खौफनाक खबर है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इस तरह से एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया है।
اب नाज़रीन सिक्योरिटी सोर्सेज क्या कह रहे हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। सीएनएन इसे रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी इसे हर घंटे बाद आधे घंटे में अपडेट कर रहा है, नहीं बोल रहा तो पाकिस्तान का ठूस मीडिया नहीं बोल रहा। सीएनएन वर्ल्ड ये रिपोर्ट कर रहा है, मिलिटेंट्स किल्ड 10 पीपल आफ्टर हाईजैकिंग पैसेंजर ट्रेन टेकिंग हॉस्टेजेस इन द वेस्टर्न पाकिस्तान, ऑफिशियल सेज। ये militants killed at least 10 people after hijacking a train carrying 100 of the passengers in Pakistan southwestern province of the Balochistan. ये कह रहे हैं कि 9 of those were killed, those killed were security personals. ये कह रहे हैं कि जो 10 लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया इन दरिंदों ने, उनमें से 10 असल में हमारे जवान हैं, उन्हें शहीद किया गया है, यानी हमारे इदारों के सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं। असदुर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20 लोगों को शहीद किया है, फौजी जवानों को, 20 फौजी जवानों को शहीद किया। तो मुद्दात खबरें, क्लैरिटी नहीं है। इट इज अनक्लियर when the death occurred. Earlier Tuesday, Balochistan government spokesperson Shahid Rind told CNN that intense gunfiring had been reported on the train. Tuesday evening, security sources told CNN that the security forces had surrounded the terrorists and the exchange of the fire had taken place. और ये भी बताया जा रहा है कि जनाब जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द दरिंदे हैं, वो खवातीन को और बच्चों को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नाज़रीन सिक्योरिटी जरा ये खबर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, सिक्योरिटी जरा के मुताबिक 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से रिहा करवा दिया है। रिहा होने वाले 43 मर्द हैं, 43 मर्द हैं, 26 औरतें हैं और 11 बच्चे हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये सिक्योरिटी जरा कह रहे हैं, लेकिन मुज्जाद जरा ये भी कह रहे हैं असल में उन्होंने सिर्फ रियासती जो इदारे हैं उनके लोगों के अलावा बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है और शनाख्ती कार्ड शायद देखकर या कोई ना कोई आइडेंटिटी देखने के बाद उन्होंने छोड़ा है और उसके बाद उन्हें रिहाई हुई है। बिजनेस टुडे लिख रहा है, बिजनेस टुडे, ओवर 100 पाकिस्तानी फोर्सेस पर्सनल्स इन आवर कस्टडी। ये बीएलए क्लेम कर रहा है कि 100 से ज्यादा यानी सैकड़ों पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके जो लोग हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ये इन्होंने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज बाकायदे से जारी की है और इन्होंने कहा कि नाम ये ओवर 100 पाकिस्तानी फोर्सेस पर्सनल इन आवर कस्टडी और उन्होंने क्लैरिटी के साथ लिखा है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन बीएलए फाइटर्स हैव रिलीज्ड वुमेन, चिल्ड्रन एंड बलोच पैसेंजर्स। और उन्होंने कहा कि हमने खुद इन्हें छोड़ा है और वो उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी अगर इस तरह का काम होता है तो फिर हम बड़ी सबको उड़ा देंगे और कोई भी नहीं बचेगा। फिर उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के अंदर बीएलए का जो यूनिट है ये फिदाइन यूनिट काम कर रहा है, माजिद ब्रिगेड कर रहा है और फिर उसे उनका एक फतह स्क्वाड है वो काम कर रहा है, फिर उनकी इंटेलिजेंस है ज़ेरब या ज़ेरब बारल जो भी है ये इसके अंदर काम कर रहा है। तो बाकायदा से एक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट ऑपरेशन है जो वहां पर जारी है। बड़ी मुश्किल टेरेन है, इंतहाई खौफनाक किस्म की टेरेन है जहां पर ये सारा ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फौज के दस्ते वहां पर मौजूद है, गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन सर्वेलेंस हो रही है और जाहिर है फौज इसके हवाले से प्लान कर रहा है ताकि किसी तरह से ये लोगों को भी बचाया जा सके और जिंदगियां बचाई जा सके। मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए हैं, उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल पूछा है, ये सवाल सुन लें। इंटीरियर मिनिस्ट्री किधर है हुकूमत पाकिस्तान? मेरा ख्याल था कैबिनेट की इमरजेंसी कोई मीटिंग होगी, कोई सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और कुछ नहीं होगा। कम से कम शायद इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया जाए। यानी ये बुनियादी सवाल उनका यह है कि किधर है हुकूमत? पूरा मुल्क यानी उस तरफ देख रहा है। भाई खुदा का नाम है, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर आपने छछूंदर बैठाए हुए हैं और वो छछूंदर बैठकर पीटीआई के इंटरनल इख्तलाफात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। लोग अंधे हैं, यानी लोगों को नजर नहीं आ रहा। भाई खुदा का खौफ करें यार, ये मुल्क है या आपने बिल्कुल इसे राजवाड़ा यानी बिल्कुल नॉन सीरियस टिकटॉक बनाया हुआ है। पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया बता रही है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं इंटरव्यू मिनिस्टर वहां पर जाकर क्या करेंगे? वजारत दाखिला आपने मोहसिन नकवी साहब से चलवानी है। वेरी सैड। ये मालिक साहब ये सवाल पूछ रहे हैं और बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई किधर है सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स, मुलाकातें, दौड़ लगी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब यानी ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब वो टोपी पहनकर बाहर निकले हैं। अब ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है लगातार, जाफर एक्सप्रेस से मुतादिद यरमालियों को शिद्दत पसंद पहाड़ी इलाके में ले गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। अब ये जो वजारत दाखिला के अंदर एक और मिनिस्ट्री से नवाजा गया है, तलाल चौधरी साहब, ये इन्होंने शादेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बहुत सारे मुसाफिरों को शिद्दत पसंद ट्रेन से लेकर पहाड़ी इलाके में चले गए। यानी मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी जिनकी ऑथेंटिसिटी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन ये तलाल चौधरी साहब का ये कहना है कि मुख्तलिफ यरमालियों को वो लेकर पहाड़ पर चढ़ गए, यानी ऊपर चले गए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शादेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने तस्दीक की है कि ट्रेन में सरकारी एहलकार और उनके खानदानों के लोग भी शामिल हैं, इसमें आम शहरी भी शामिल हैं। यानी ये वजारत दाखिला तस्दीक कर रही है
کہ ٹرین میں سرکاری اہلکار ہیں، یعنی سیکیورٹی آفیشلز ہیں. انہوں نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ آج دوپہر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا جس میں ٹرین کو اغوا کیا گیا ہے اور یہ ایک دور دراز علاقہ ہے اور دو اسٹیشنز کے درمیان میں ایک سرنگ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے. جب سیکیورٹی فورسز وہاں پر پہنچی تو کچھ افراد جن کا نمبر فی الحال میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ان کو وہاں سے چھڑوا لیا گیا ہے اور انہیں قریبی اسٹیشنز اور اپنی منزل تک پہنچا دیا گیا ہے. اور خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج کے جو جوان ہیں آفیشلز ہیں انہیں بھی شہید کیا گیا ہے. ویری ٹینس سچویشن صورتحال جو بنی ہے. پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر جا کر آپ دیکھیں پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے, پاکستانی فوج ٹرینڈ کر رہی ہے, پاکستان آرمی ٹرینڈ کر رہی ہے, گورنمنٹ ٹرینڈ کر رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. پاکستانی جو سرکاری ٹی وی ہے وہ پی ٹی آئی کے اختلافات, پی ٹی وی اور جو دوسرے پی ٹی وی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اختلافات چلا رہے ہیں. بہرحال دعا کریں جی اللہ تعالیٰ بہتری کرے. ایس پی آر صاحب کو اس کے اوپر پریس بریفنگ کرنی چاہیے, صورتحال کو کلیئر کریں. یہ صرف چند خاندان یا سینکڑوں خاندان نہیں پھنسے ہوئے, پورا پاکستان ہے جو وہاں پر پھنسا ہوا ہے. خیال رکھیے گا, مزید اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.